वो विवाद अपवाद हुआ नहीं था, ठाकुर जी ने ही करवाया था। आरती में कौन लड़ता भाई, आरती में सबका ध्यान ठाकुर जी पे होता, वो लड़ने लगे, अरे हटो ऐसे लड़ते हैं, आरती हो रही है देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा ऐंच के मुख म्यान, ठाकुर जी ने अपने होठ रूपी धनुष बाण से मुस्कान रूपी प्रत्यंचा खींच करके और दंतावली बाण जैसे ही मारा, मुस्कान देख करके काले खां खड़ा रह गया, पलक झपकना भूल गया। नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहे हैं उसको नहीं पता है, उसके रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं उसको नहीं पता है। जैसे जैसे हमारे ब्रज में एक बात कहें, भैया सांप के डसे को तो मंत्र है, पर सांवरे के डसे को कोई मंत्र नहीं है। सांप के डसे को तो जहर उतारो जा सके, पर जा कोई सांवरो डस दे वाकू कोई मंत्र नहीं लगे। जैसे सांप का डसा जो होता है ना, कभी कभी गूंगा हो जाता, वो बोल नहीं पाता, ऐसे काले खां हो गए। वो अगल बगल वाले लोगों को देख रहे हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और उनसे कुछ कहना चाहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि कभी आज तक ऐसा कभी अनुभव हुआ ही नहीं। ना उन्होंने कोई जग किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, ना कभी तिलक लगाया, कुछ नहीं किया था। और बस पूछ नहीं पा रहे, अगल बगल वाले को हिला करके बुलाते हैं, सामने हाँ क्या बात है, तो बस रोते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते, क्या हो गया है मुझे नहीं पता। दर्शन पूरे हुए, कपाट जैसे बंद हुए, व्याकुल हो गया चित्त, जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और पानी दिखा करके दूर कर दिया जाए तो बेचैनी जैसी होती, वैसी बेचैनी हो गई। आज काले खां भोजन करने घर नहीं गए, बस दूर कोने में बैठे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे हुआ क्या है। नमाज का समय हो गया, लेकिन नमाज पढ़ने भी नहीं गए। और संध्या में जैसे दर्शन पुनः खुले, डरते डरते जा रहे हैं, कभी चढ़े नहीं है सिड्डी पर, और आज फिर से 2 सिड्डी ऊपर चढ़ के फिर से जैसे देखा, फिर से वही स्थिति हो गई। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे जल बिन मछली, वैसे दर्शन बिन काले खां होने लगे। शाम को दर्शन पूरे हो जाते हैं तो काले खां अपने घर की ओर एक एक पग बढ़ाता है, उसको इतना भारी लगता है, सूर्य से प्रार्थना करता है, जल्दी प्रकट हो जाओ ना, मैं सुबह फिर आऊं, फिर मदन मोहन को देखूं। अरे पागल, अरे पगला काले खां, तेने 30 साल निकाल दिए सेवा में, कभी देखा क्यों नहीं इनको। ऐसी स्थिति काले खां की हो गई। लेकिन भैया, एक तो इत्र की सुगंधी और दूसरा प्रेम, ये छुपाए नहीं छुपते, ये प्रकट हो ही जाते। आपकी चाल ढाल और मुख की आकृति से लोगों को पता चलने लगता है कि ये प्रेमी हो गया है। आप कहोगे मैंने तो किसी से कहा नहीं, ये फैल कैसे रही है बात। इत्र की सुगंधी को चाहे तुम कितनी सॉल ढक लेना ऊपर, कितनी रजाइयां डाल लेना, वो निकल ही आती है बाहर। ऐसी प्रेम है, उसको कितना भी ढकने का प्रयास करो वो दिख ही जाता। काले खां का प्रेम अब पता लगने लगा। क्यों? नमाज पढ़ने जाते नहीं है, अपने जो क्रम होते हैं वो करते नहीं है, घर में भी कभी कुछ ऐसी वार्ता कभी कुछ करते नहीं पत्नी से, बस पूरे दिन मंदिर जाना। अब तो भोजन बनवा के ले जाते हैं, वहीं पाते हैं, आते ही नहीं दोपहर में घर। सब जगह से मन हटने लगा काले खां का। धीमे धीमे पत्नी को पता लगा कि ये हो क्या रहा है। उसको पहले तो लगा कोई और इनको मिल गई है,